नमस्कार। महाराष्ट्र की राजनीति में लाउड स्पीकर वर्सेज हनुमान चालीसा के मुद्दे पर मचे बवाल के दौरान ही माननीय सुप्रीम कोर्ट ने एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार को एक तगड़ा झटका दे दिया है। बीएमसी चुनाव को लेकर उद्धव सरकार टालमटोल कर रही थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ शब्दों में उद्धव सरकार को अगले 2 हफ्तों के भीतर बीएमसी चुनाव करवाने के आदेश दे दिए हैं, जिसके बाद हिंदुत्व के मुद्दे पर घिरी शिवसेना में हड़कंप मचा हुआ है, क्योंकि लाउड स्पीकर के मुद्दे पर मन से प्रमुख राज ठाकरे ने उद्धव सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है और हिंदुत्व के सिद्धांतों को भुलाकर उद्धव ठाकरे ने हनुमान चालीसा का विरोध जताया है, जो बीएमसी चुनाव में शिवसेना के लिए एक बहुत बड़ा झटका साबित होगा। और ठाकरे वर्सेस ठाकरे के इसी हाई वोल्टेज ड्रामे के दौरान ही बीएमसी चुनाव होने से भारतीय जनता पार्टी को बहुत बड़ा फायदा होने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। इसी हनुमान चालीसा के मुद्दे पर निर्दलीय सांसद और विधायक राणा दंपति को उद्धव सरकार ने जेल में डाल दिया था, जिसे महाराष्ट्र की जनता भूली नहीं है। और भारतीय जनता पार्टी हिंदुत्व के मुद्दे पर शिवसेना के खिलाफ महाराष्ट्र की राजनीति में माहौल बनाने में भी कामयाब होती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार महाराष्ट्र में ओबीसी के लिए आरक्षण के बगैर ही स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने के आदेश दे दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि पहले की तरह ही चुनाव करने के लिए हफ्ते भर में अधिसूचना जारी की जाए। उद्धव सरकार को साफ शब्दों में ये कह दिया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य निर्वाचन आयोग को निर्देश दिया है कि राज्य में 2448 स्थानीय निकायों के चुनाव करवाने की तुरंत प्रभाव से तैयारी करे। सुप्रीम कोर्ट के इस आदेश बाद महाविकास अघाड़ी गठबंधन वाली उद्धव सरकार में खलबली मची हुई है, क्योंकि शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे हिंदुत्व के मुद्दे पर पहले से ही विपक्ष की रडार पर है और ऐसी स्थिति में शिवसेना के हाथों से बीएमसी की कुर्सी खिसकती हुई साफ साफ दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी ने महाराष्ट्र नवनिर्माण प्रमुख राज ठाकरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर शिवसेना के खिलाफ मोर्चा खोला, तो उद्धव सरकार में हड़कंप मच गया और अब सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार अगले 2 हफ्तों में बीएमसी चुनाव करवाने पड़ेंगे। बीएमसी चुनाव के परिणाम तय कर देंगे कि शिवसेना हिंदुत्व के मुद्दे पर भविष्य में कभी सत्ता का भोग चख पाएगी भी, या उद्धव ठाकरे ने शिवसेना की दुकान को परमानेंटली बंद कर दिया है। इस सवाल का जवाब बीएमसी चुनाव के परिणाम महाराष्ट्र की जनता के साथ साथ शिवसेना नेताओं को भी मिल जाएगा। खैर, हिंदुत्व के मुद्दे पर महाराष्ट्र की राजनीति में हड़कंप मचा हुआ है। शिवसेना के बोंपू संजय राउत एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे को हिंदुत्व की फर्जी डिग्री वाले मास्टर बता रहे हैं, तो राणा दंपति के घर पर बीएमसी बुलडोजर चलाने की तैयारी कर रही है। महाराष्ट्र में उद्धव सरकार द्वारा बदले की भावना से उठाए जा रहे कदमों पर मन से प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर से अपने अल्टीमेटम को याद दिलाते हुए शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को कटघरे में खड़े करते हुए बाला साहब ठाकरे जी की याद दिलाकर उद्धव सरकार पर कई सवाल दाग दिए हैं। राज ठाकरे ने साफ शब्दों में कहा कि मस्जिदों के सामने लाउड स्पीकर में हनुमान चालीसा पढ़ने का जो मनसे ने आंदोलन शुरू किया है, वो एक दिन का आंदोलन नहीं है, बल्कि तब तक लगातार चलता रहेगा जब तक उद्धव सरकार लाउड स्पीकर पर सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं करेगी। और इसी घमासान के दौरान बीएमसी के चुनाव होंगे, क्योंकि एनसीपी और कांग्रेस के दबाव में उद्धव ठाकरे मस्जिदों से लाउड स्पीकर हटाने का फैसला नहीं ले सकते हैं। ये उनकी मजबूरी है और विपक्ष इसी मजबूरी का फायदा उठाते हुए बीएमसी की कुर्सी पर कब्जा करना चाहता है, जिसमें भारतीय जनता पार्टी कामयाब होती हुई भी साफ साफ दिखाई दे रही है। क्योंकि 2017 बीएमसी चुनाव में भारतीय जनता पार्टी शिवसेना से सिर्फ 2 सीटें पीछे थी। शिवसेना को बीएमसी में 84 सीटें मिली और बीजेपी को 82 सीटें मिली थी, लेकिन शिवसेना बीजेपी का गठबंधन होने की वजह से भारतीय जनता पार्टी ने बीएमसी में सरकार बनाने की किसी तरह की कोशिश भी नहीं की थी। और ऐसी स्थिति में जो फिलहाल महाराष्ट्र में चल रही है, ठाकरे वर्सेस ठाकरे की जो बीच में सियासी लड़ाई चल रही है, ऐसी स्थिति में शिवसेना को कितनी सीटें मिलेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो शिवसेना इस बार बीएमसी में सरकार नहीं बना पाएगी। महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे वर्सेस ठाकरे के बीच में हो रहे सियासी घमासान के दौरान
एक सच्चाई ये भी है कि कांग्रेस ने एनसीपी और शिवसेना से अलग होकर अकेले बीएमसी चुनाव लड़ने का फैसला ले रखा है, जो अगाड़ी गठबंधन में आपसी फूट को जन्म दे चुका है। और बीएमसी चुनाव के दौरान एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं में पड़ी आपसी दरार विकराल रूप धारण करेगी, जिसके बाद शिवसेना के हाथों से बीएमसी की कुर्सी के साथ साथ उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी खिसकना भी तय मानी जा रही है, क्योंकि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार पर शिवसेना को खोखला करने के आरोप लगातार लग रहे हैं और बीएमसी में शिवसेना और एनसीपी के एक साथ चुनावी मैदान में उतरने की चर्चाएं भी तेज है। लेकिन बीएमसी चुनाव में शरद पवार के हाथ खाली हैं। बीएमसी चुनाव में एनसीपी का दबदबा नील बटे सन्नाटा है। तो ऐसे में शिवसेना के साथ चुनावी मैदान में उतरने से एनसीपी को कुछ ना कुछ हासिल ही होगा, लेकिन एनसीपी के पास बीएमसी चुनाव में खोने के लिए कुछ भी नहीं है। ऐसे में राजनीति के ज्ञाताओं की माने तो एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे को ले डूबेंगे और शिवसेना को अंदर ही अंदर खोखला करने के आरोप शरद पवार पर लगातार लगते आए हैं जब से महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार का निर्माण हुआ है। और एक अन्य धारणा के अनुसार भारतीय जनता पार्टी से अलग होने के बाद शिवसेना को सबक सिखाने के लिए शरद पवार के साथ हुए बीजेपी के एक समझौते के अनुसार भारतीय जनता पार्टी ने ही शरद पवार को शिवसेना के साथ गठबंधन में जाकर उद्धव ठाकरे की राजनीतिक जमीन पर कब्जा करने के लिए कहा था। इस तरह की धारणा भी बनी हुई है। खैर, इस धारणा में कितना दम है ये तो एनसीपी शिवसेना के बीच में गठबंधन टूटने के बाद ही खुलासा होगा, जब दोनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर आरोप मढ़ेंगे और इन्हीं आरोपों में शिवसेना एनसीपी के एक साथ आने वाले खुलासे होंगे। लेकिन यह बात बिल्कुल सच है कि एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार कई बार बीजेपी नेताओं के साथ गुप्त बैठकें कर चुके हैं। यहां तक कि गृह मंत्री अमित शाह से मिलने के लिए शरद पवार अचानक ही गुजरात पहुंच जाते हैं और गुजरात में एक फार्म हाउस पर रात के अंधेरे में एक सीक्रेट बैठक अमित शाह और शरद पवार के बीच में होती है, जिसके बाद कई तरह के सवाल महाराष्ट्र की राजनीति में उठ खड़े हो जाते हैं। लेकिन शरद पवार के सामने एनसीपी नेताओं का केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर चलना भी एक बड़ी चुनौती है और एनसीपी नेता एवं उद्धव सरकार के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख 100 करोड़ रुपए वसूली कांड में एवं उद्धव सरकार के दूसरे मंत्री और एनसीपी नेता नवाब मलिक हवाला कारोबार और टेरर फंडिंग के मामले में जेल की सलाखों के पीछे जा चुके हैं, जिन्हें केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच की आंच से बचाने वाली बड़ी चुनौती एनसीपी सुप्रीमो शरद पवार के सामने है। ऐसे में मोदी सरकार के साथ मिलकर कोई बड़ा गेम खेलने वाली चाल भी शरद पवार चल सकते हैं, जिसमें उद्धव सरकार की सीएम गद्दी पर संकट के बादल मंडराने तय माने जा रहे हैं। लेकिन बीजेपी की तरफ से इस पर हरी झंडी मिलना मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन माना जा रहा है, क्योंकि एनसीपी प्रमुख शरद पवार एक भ्रष्टाचारी पार्टी के मुखिया हैं, जिसके अनेकों नेताओं पर भ्रष्टाचारों के मामलों की जांच चल रही है। ऐसे में बीजेपी ने शिवसेना में सेंधमारी करने का दावा ठोका है, जो उद्धव सरकार के लिए मुसीबतें खड़ी कर सकता है। बीजेपी नेता राय साहब दानवे ने शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायकों में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने की बात कही है और जल्द ही शिवसेना के 25 से ज्यादा विधायक उद्धव ठाकरे को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी का दामन थामने वाला दावा भी ठोक दिया है। और इसी क्रम में बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री नारायण राणे ने जून 2022 तक उद्धव सरकार गिरने की भविष्यवाणी कर दी है, जो बीजेपी नेता राय साहब दानवे के दावे बाद सच साबित होते हुए भी दिखाई दे रही है, क्योंकि महाराष्ट्र की राजनीति में ठाकरे वर्सेस ठाकरे की हिंदुत्व वाली सियासी लड़ाई में शिवसेना के विधायक और नेताओं को अपने राजनीतिक भविष्य की चिंता सताने लगी है, जिसका फायदा भारतीय जनता पार्टी शिवसेना में सेंधमारी करके उठा सकती है। हालांकि एनसीपी कांग्रेस शिवसेना के नेताओं की आपसी फूट लगातार देखने को मिल रही है और अनेकों मुद्दों पर तीनों पार्टियों के नेता एक दूसरे पर कटाक्ष करने में जरा भी परहेज नहीं करते हैं। और इसी क्रम में कांग्रेस की तरफ से महाविकास अघाड़ी गठबंधन की सीएम गद्दी पर शरद पवार को बैठाने की मुहिम शुरू की गई, तो शिवसेना ने भी यूपीए अध्यक्ष की गद्दी से सोनिया गांधी को उखाड़ फेंककर शरद पवार को बैठाने की आवाज उठाना शुरू कर दिया।
इसके साथ ही आघाड़ी गैंग के 18 से ज्यादा नेताओं पर केंद्रीय जांच एजेंसियों की नजरें भी टिकी हुई है और आघाड़ी गठबंधन के 18 से ज्यादा नेता केंद्रीय जांच एजेंसियों की रडार पर चल रहे हैं। इतना ही नहीं, केंद्रीय जांच एजेंसियों की जांच की आंच मातोश्री तक भी पहुंच चुकी है, जो शिवसेना के राजनीतिक भविष्य के लिए घातक साबित हो सकती है। ऐसे में विपक्ष द्वारा उद्धव सरकार में भ्रष्टाचार चरम सीमा पर होने के आरोप लगाए जा रहे हैं, जो आघाड़ी गठबंधन के नेताओं में आपसी फूट का कारण बनेगा और सेंधमारी की फिराक में भारतीय जनता पार्टी ने शिवसेना के नेताओं में उद्धव ठाकरे के खिलाफ रोष व्याप्त होने के दावे ठोके हैं, जो सच साबित हुए तो फिर उद्धव ठाकरे की सीएम कुर्सी पर संकट के बादल मंडराने तय माने जा रहे हैं। दूसरी तरफ उद्धव ठाकरे द्वारा सोनिया गांधी की फजीहत करने के बाद कांग्रेस के विधायकों ने भी उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है, जिसमें उद्धव ठाकरे को हटाकर शरद पवार को मुख्यमंत्री बनाने तक के दावे कर दिए गए हैं। आपको याद ही होगा कि रामनवमी और हनुमान जन्मोत्सव के दौरान हुई हिंसा को लेकर के सोनिया गांधी ने कई गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री हैं उनके साथ मिलकर के और विपक्षी नेताओं के साथ मिलकर के मोदी सरकार के खिलाफ एक संयुक्त बयान जारी किया था, जिसमें मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने अपनी सहमति नहीं दी थी। सोनिया गांधी की अध्यक्षता में मोदी सरकार के खिलाफ जारी किए गए इस संयुक्त बयान वाले लेटर पर गैर बीजेपी शासित मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हस्ताक्षर करने से इनकार कर दिए, जिसके बाद बताया जा रहा है कि सोनिया गांधी ने कई बार उद्धव ठाकरे से मोबाइल के जरिए संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन उद्धव ठाकरे ने इसका जवाब नहीं दिया, जिसके बाद सोनिया गांधी की खूब फजीहत हुई और इसी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सोनिया सेना ने उद्धव ठाकरे के खिलाफ मोर्चा खोल रखा है। बताया जा रहा है कि इस संयुक्त बयान पर उद्धव ठाकरे के हस्ताक्षर नहीं करने के बाद महाराष्ट्र कांग्रेस के 22 से ज्यादा विधायक महाराष्ट्र से फरार होकर के दिल्ली में 10 जनपद पर पहुंचते हैं और सोनिया गांधी से मुलाकात करते हैं। इस सीक्रेट बैठक में उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ है वो कांग्रेस के विधायक सोनिया गांधी के सामने रोष प्रकट करते हैं और साथ ही सोनिया गांधी से आग्रह करते हैं कि वो जल्द से जल्द इस महाविकास अघाड़ी गठबंधन से बाहर आ जाए। लेकिन सोनिया गांधी की तरफ से पता नहीं कौन सी घुंटी उनको पिलाई जाती है, जिसके बाद कांग्रेस के विधायक वापस महाराष्ट्र पहुंचकर उद्धव ठाकरे के खिलाफ जो मोर्चा खोल देते हैं और सीएम गद्दी से उद्धव ठाकरे को उठा करके शरद पवार को बैठाने की मुहिम शुरू कर देते हैं। ऐसे में कहा जा सकता है कि सोनिया गांधी अपनी बेइज्जती का बदला जरूर लेगी, जिसमें उद्धव ठाकरे की सीएम गद्दी पर संकट जो मंडराएंगे इसमें कोई शक नहीं है और सोनिया सेना अब पूरी तरह से अपने हाथ धो करके उद्धव ठाकरे के खिलाफ लग चुकी है। बीएमसी चुनाव में भी कांग्रेस ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर रखा है। ऐसे में बीएमसी चुनाव के दौरान शिवसेना के सामने महाविकास अघाड़ी गठबंधन के सामने कई बड़ी चुनौतियां होगी, जिनका सामना करना होगा और भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में शिवसेना को हराने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा चुकी है, एमएनएस के साथ गठबंधन भी कर चुकी है। फिलहाल महाविकास अघाड़ी गठबंधन सरकार में बीएमसी चुनाव को लेकर के जो चर्चाएं हो रही है कि भारतीय जनता पार्टी बीएमसी की सत्ता गद्दी पर कब्जा करेगी, इस पर आपके क्या विचार हैं? क्या एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे के साथ मिलकर के भारतीय जनता पार्टी बीएमसी में शिवसेना को मात दे पाएगी? इस खबर पर आप अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, साथ ही वीडियो को लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली बड़ी अपडेट अगली न्यूज के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।